जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी मत करो कि फिर छुपानी पड़ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। ये कहावत जो है ये मैंने नहीं कही है, ये कही है बबीता फोगाट ने और ये कही है साक्षी मलिक के लिए। आपको बता दें, जिस तरह से बृजभूषण बनाम पहलवानों का जो मामला काफी समय से चला आ रहा था, अब उसमें एक नया मोड़ देखने को मिला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बृजभूषण सिंह पर चार्जशीट जो है वो दायर हो चुकी है और उसके मुताबिक अब जो है आगे केस चलेगा। लेकिन अब पहलवानों के बीच एक नया मोड़ देखने को मिला है। आपको बता दें कि बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक ने जो कल वीडियो शेयर किया था उस पर हमला बोलते हुए अब उन पर धावा बोला है और बबीता और साक्षी के बीच जुबानी जंग जो है वो छिड़ गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि साक्षी मलिक ने जो कल अपने पति के साथ वीडियो शेयर किया उसमें उन्होंने क्या कहा था। साक्षी मलिक ने अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि वीडियो में हमने तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वह जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। ये वीडियो बहुत लंबा है, 11 मिनट का है, लेकिन इस पूरे वीडियो में उन्होंने बबीता फोगाट को लेकर क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज जो हमारे ऊपर कई तरह के जो आरोप भी लगे हैं, आज हम उनका भी जवाब जो है प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी। उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 90% 90% जो कुश्ती से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पहलवान हो या कुश्ती से जुड़े हमारे कोचेज हों, उन सबको जो है ये पता था कि 10-12 साल से जो है इस तरह की छेड़छाड़ जो है महिलाओं के साथ जो है हो रही है या उन किसी और कुछ लोगों ने देखा भी था, जिसका प्रूफ मीडिया में कुछ कोचेज ने दिया है। कई लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहते थे, लेकिन हमारी जो रेसलिंग कम्युनिटी है उसमें एकता की कमी थी। अगर किसी ने जो सिंगल अगर ये आवाज़ उठाने का फैसला भी किया तो वो बात जो है रेसलिंग जो है फेडरेशन के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती थी और उस आदमी के कैरियर में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती थी। लगातार और बार बार हमने सभी को बताया है कि जो हमारी लड़ाई वो सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के खिलाफ है, क्योंकि जो भी शोषण उसने किया है, जो भी रेसलिंग के लिए गलत किया है, वो उसने फेडरेशन के पद पर बने रहते हुए किया है। और हमारी लड़ाई सरकार से वैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो है बृजभूषण भी जो है वो रूलिंग पार्टी से ही सांसद है और जो जिन्होंने प्रोटेस्ट की परमिशन ली वो भी जो है बीजेपी के ही लीडर हैं। तो इससे तो ये साफ होता है कि भाई हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं थी। और हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए, फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले, क्योंकि उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया। तो सिंगल आवाज़ उठा भी कैसे सकते थे। कुश्ती में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती वो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप रेसलर्स ने मिलकर आवाज़ उठाई और उसके बावजूद भी उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। 28 तारीख को महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ वो पूरे देश ने देखा है। ऐसे उनको जबरदस्ती घसीटा गया और देखा आपने
किस तरह से साक्षी मलिक और उनके पति ने बबीता फोगाट पर हमला बोला और कहा कि ये ही थे जिन्होंने परमिशन लेटर जो है वो साइन करवाया था जंतर मंतर पुलिस स्टेशन से ताकि हम प्रोटेस्ट कर सके, और बाद में यही जाकर मुकर गए। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि जो पहलवान हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब वो राजनीति में उतर चुके हैं और जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियां जो हैं वो उनका इस्तेमाल कर रही हैं। और ऐसा भी कहा गया कि कांग्रेस ने ही यह पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है जंतर मंतर पर जो रचा गया वो उन्होंने ही रचा था और पहलवान जो है वो कांग्रेस की कठपुतली है। लेकिन वही पहलवान दूसरी ओर ये कहते नजर आ रहे हैं, जैसे कि आपने भी सुना होगा साक्षी मलिक ने क्या कहा कि हमारा उस समय पर मानसिक स्थिति जो थी हमारी वो सही नहीं थी, हमें नहीं समझ आ रहा था कि कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है, और हम अकेले ही थे, हमारे पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं था। ये कहते हुए उन्होंने बबीता फोगाट पर भी जो कंजतसा उस पर अब बबीता फोगाट का ट्वीट आया है और उन्होंने इसका जवाब दिया है। क्या कहा है बबीता फोगाट ने, आपको बताते हैं। उन्होंने इस कहावत से शुरुआत करी जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में जो सुनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। उन्होंने आगे लिखा कि सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई भी प्रमाण नहीं है, ना ही दूर दूर तक इसमें मेरा कोई लेना देना है। यानी कि वो जो आरोप लगाए गए उनसे साफ पीछे हटती हुई दिखाई दी। बबीता फोगाट ने आगे कहा, मैं पहले दिन से कहती रही हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ थी, साथ हूं और सदैव साथ रहूंगी। परंतु मैं धरने प्रदर्शन की शुरुआत में इस चीज को लेकर पक्ष में नहीं थी। यानी कि उनका कहना है कि मैं धरने को लेकर इसके पक्ष में नहीं थी, मैंने हमेशा से ही इन्हें कहा था कि मैं आपके सपोर्ट में हूं, लेकिन आपको प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए, देश की जो न्याय व्यवस्था है उस पर भरोसा रखना चाहिए और अमित शाह जी से मिलकर बात करनी चाहिए, जो बाद में होती हुई हमें दिखाई भी दी। लेकिन वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर साफ पीछे हटती दिखाई दी। उन्होंने आगे कहा कि जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे उनके विचारों को सभी पूर्वाग्रहों के साथ ऐसी दिशा दी जहां बस आपके राजनीतिक फायदे दिख रहे थे। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने आया उससे अब देश की जनता को समझ आ जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन, पवित्र दिन के दिन जो ये विरोध प्रदर्शन आपने किया और जिस तरीके से जीते हुए मेडल जो थे वो आपने गंगा में बहाने का जो एक प्रस्ताव सामने रखा था उससे देश शर्मसार हुआ था। आपको बता दें बबीता फोगाट ने कहा कि बहन हो सकता है आप बादाम के आटे की रोटी खाती हूं, लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा तंज जो है वो बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर कसा और कहा कि सब समझते हैं, देश की जनता समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा बता देनी चाहिए क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। इस तरीके से जो एकदम तीखे स्वर में बबीता फोगाट ने जिस तरीके से साक्षी मलिक पर जो है उनके आरोपों का जो जवाब दिया है वो अपने आप में ही देखने लायक है। और अब जिस तरीके की जंग पहलवानों के बीच में ही छिड़ गई है, पहलवानों के अंदर ही छिड़ गई है, उसका आगे क्या अंजाम होगा ये देखने वाला होगा। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से बृजभूषण का जो मामला है वह कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट में जाने के बाद चार्जशीट जो है वो दायर हो चुकी है। हालांकि पोक्सो मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अब ये चार्जशीट को लेकर आगे केस चलेगा। अगली सुनवाई जो है वो जुलाई में बताई जा रही है कि होगी। जुलाई में क्या कोर्ट से आदेश आते हैं या क्या टिप्पणी आती है वो देखने वाली होगी। लेकिन अभी जो साक्षी मलिक और बबीता फोगाट की अंदर की जो ये फूट हमें दिखाई दे रही है इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।